Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है, मीन्स के पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन बच्चों पूछा था वो चैप्टर था ट्राइंगल, मीन्स के ट्राइंगल का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन 34B। सो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप दिखने में क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और थोड़ा हार्ड लगेगा। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको एग्जाम में इसके एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। बट बच्चों अगर थोड़ा आप दिमाग लगाओगे और थोड़ा मतलब कि यहाँ पे लर्निंग स्किल लगाओगे, मीन्स कि आपने ट्राइंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा है वो लर्निंग स्किल लगा के थोड़ा लगाओगे आप लर्निंग स्किल, तो आप इस तरह के क्वेश्चन या तो इस क्वेश्चन को आराम से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो हमने ट्राइंगल से लिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारी लर्निंग स्किल है मीन्स के ट्राइंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा है, तो लर्निंग स्किल जो बच्चों हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो लर्निंग स्किल है हमारी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल इस लर्निंग स्किल को यूज करके इस क्वेश्चन को बच्चों आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है कि इफ टू गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो दिस लर्निंग स्किल, हम इस लर्निंग स्किल को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो देखो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। मीन्स के यहाँ पे बच्चों देखो तीन साइड हमको दी हुई है, PA, BQ एंड RC। ये तीनों जो है वो AC को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बच्चों हमारा बनेगा, राइट। अब आपको कि इफ तीनों का मेजर भी आपको दिया हुआ है कि इफ AP इज इक्वल टू X है, BQ इज इक्वल टू Y है एंड CR इज इक्वल टू Z है, तो बच्चों हमको यहाँ पे प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। मीन्स के हमको ये प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। ये बच्चों हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो आपको ये तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पे लर्निंग स्किल हम क्या लगाएंगे, तो लर्निंग स्किल जो लगाएंगे वो हमारी होगी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। मीन्स के यहाँ पे दो ट्राइंगल निकालेंगे जो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, वो हम देखेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल QBC। ये दोनों ट्राइंगल को बच्चों हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमने लिया बच्चों, PAC। इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल QBC, ट्राइंगल QBC, ये दोनों ट्राइंगल को बच्चों अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, मीन्स के दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, राइट। यहाँ पे जो हम क्राइटेरिया लगाएंगे बच्चों वो हमारा क्राइटेरिया होगा AA क्राइटेरिया, राइट। तो इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल QBC, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। अब देखो बच्चों ट्राइंगल PAC के अंदर जो एंगल A है वो 90 डिग्री है और ट्राइंगल QBC के अंदर जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, बोथ 90, बोथ क्या है बच्चों 90 डिग्री है, बोथ 90, सही है। दूसरा देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, तो हम आते हैं जैसे कि ट्राइंगल PAC, देखो मैं बोल क्या रहा हूं, ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल QBC
सी। तो सी तो दोनों के अंदर आ रहा है ना, आपको साउंड सी तो दोनों में सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों में जो एंगल सी है वो तो कॉमन है, क्योंकि बोलने से वही हो रहा है ना कि एंगल PAC, बराबर। मैं सॉरी ट्राइंगल PAC में बोल रहा हूं, ट्राइंगल QBC बोल रहा हूं, तो यहाँ पे दोनों में सी तो आपका कॉमन आ रहा है, मीन्स के एंगल सी बच्चों दोनों में कॉमन आ रहा है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। सो देयरफॉर क्या हो गया, बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल PAC सिमिलर ट्राइंगल QBC क्राइटेरिया क्या लगेगा, बाय AA रूल, बाय AA रूल। सही है। अब देखो दोनों ट्राइंगल, अभी हमने शुरुआत में बच्चों मैंने क्या बोला था आपको कि यहां पे जो सम हम सॉल्व करेंगे तो जो लर्निंग स्किल हम यहां पे यूज कर रहे हैं वो है हमारी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देयरफॉर देखो बच्चों, देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर BQ अपॉन AP, BQ अपॉन AP, देयरफॉर BQ अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब देखो बच्चों BQ हमको क्या दिया हुआ है Y और AP हमको क्या दिया हुआ है X। सो देयरफॉर Y अपॉन X इज इक्वल टू BC अपॉन AC। सो बच्चों ये हो गया हमारा रिजल्ट 1, ये हो गया रिजल्ट 1। देखो मैं बार बार बच्चों आपको रिपीट कर रहा हूं कि हम यहाँ पे लर्निंग स्किल क्या लगाएंगे। आप लर्निंग स्किल को अगर समझ जाओगे तो ज्यादातर ट्राइंगल के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन को बच्चों आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो अब हम जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पे बच्चों। अब ढूंढो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल हमको क्या मिल रहा है, तो ट्राइंगल RCA मिल रहा है हमको, ट्राइंगल RCA एंड ट्राइंगल ABQ मिल रहा है। RCA एंड ट्राइंगल ABQ, ये दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल RCA, ट्राइंगल RCA एंड ट्राइंगल ABQ, ट्राइंगल ABQ, ट्राइंगल ABQ। अब देखो कौन से दो ट्राइंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल RCA में आप देखोगे तो जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, और ट्राइंगल ABQ में आप देखोगे तो जो एंगल ABQ है वो 90 डिग्री है। मीन्स के एंगल B और एंगल C दोनों 90 है। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बोथ 90, बोथ 90। ठीक है ना। अब देखो बच्चों वापस साउंड करो कि मैं बोल क्या रहा हूं, ट्राइंगल RCA, ट्राइंगल RCA एंड ट्राइंगल QBA, ट्राइंगल QBA। देखो दोनों में आपको A साउंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के अंदर एंगल A तो कॉमन है। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया। तो यहां पे भी बच्चों हमारा क्या हो रहा है, बाय AA क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल RCA सिमिलर ट्राइंगल ABQ, रूल तो हमारा लगेगा बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया। तो दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब देखो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लर्निंग स्किल हमारी क्या है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देयरफॉर देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है हमारी BQ अपॉन CR,
सो देयरफॉर बी क्यू अपॉन सी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब बी क्यू है हमारा y, सी आर है हमारा z, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये आ गया बच्चों हमारा रिजल्ट 2, दिस इज रिजल्ट 2, राइट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, रिजल्ट 1 आ गया, रिजल्ट 2 आ गया। अब दोनों रिजल्ट को बच्चों हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड। तो उसको हम यहां पे नीचे लिखते हैं। सो देखो क्या लिखेंगे, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को बच्चों हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। तो 1 क्या है हमारा y अपॉन x प्लस 2 क्या है हमारा y अपॉन z इज इक्वल टू BC, मतलब दोनों का अगर हम लेफ्ट साइड लेते तो राइट साइड भी करेंगे। सो इज इक्वल टू BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC, ठीक है ना। अब देखो मैं देख रहा हूं बच्चों आपको ये दिख रहा है या नहीं, यस। अब देखो y अपॉन x प्लस y अपॉन z, दोनों में से हम y को कॉमन निकाल देते हैं। सो देयरफॉर y आपका कॉमन हो गया, तो बचा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू, अब देखो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। सो देयरफॉर AC अपॉन AC अपॉन AC आ गया, मीन्स के ऊपर क्या है BC, तो BC देखो ये रहा बच्चों AB, ये भी ये रहा, दोनों को ऐड करो तो क्या हो रहा है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, तो AC आ गया। देयरफॉर बच्चों क्या हो गया, AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर y इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1। अब देखो ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन y। और ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया, एंड हेंस प्रूव्ड। और बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया, सही है ना। तो ये देखो बच्चों आराम से आपका प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको करना क्या है, लर्निंग स्किल लगानी है। मीन्स के आपको ये सोचना है कि हमने ट्राइंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा है, उस लर्निंग स्किल को, मीन्स के जो आपने पढ़ा है उसको यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।